ये सब बंद करो यार, ये सब बंद करो यार, ये बंद करो। आप भाई क्या कर साहब रहे हो? क्या क्लास चल रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। मैम कर लो रिकॉर्डिंग। बच्चों की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना केमिस्ट्री के अंदर, 80 नंबर लाने हैं बच्चे को, 100 नंबर एक मिनट, मैं पढ़ा रही थी और तुमने मेरी क्लास आके बीच में रुकवाई है। तो आप पढ़ा रही थी तो स्ट्रैटेजी भी तो बता भाई सकती हो। स्ट्रैटेजी तुम्हारा काम है, हम लोग का काम पढ़ाना है। बढ़िया तरीके से मेरी क्लास खराब करी। तो आप कह रही हो कि आप स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती बच्चों को। किसका काम है स्ट्रैटेजी बताना भाई? मेरा काम है, लेकिन 80 नंबर लाने हैं बच्चे को, आप भी तो बता सकती हो। आपके बच्चे लेक्चर देखते हैं ना, इसको बंद करो, मैम बताएंगे फटाफट इसको बंद करो। भैया पहले तो मेरा लेक्चर काहे बंद किया बीच में? नहीं चलेगा मैम। देखो मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे ये स्ट्रैटेजी चाहिए कि भाई 80 नंबर लाने बच्चे को, 100 नंबर लाने, वो कैसे आएगी? पहली बात तो 80 क्यों लाने हैं? 100 पे टारगेट करो ना। केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं भाई। 100 बता दो मैम, आप तो स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे थे, आप कह रहे हो 80। अब बता रही हो, टाइम लगा रही हो तो अच्छी बताऊंगी ना भाई। ऐसे 100 नंबर की स्ट्रैटेजी है। हाँ भाई 100 इनको बोल दूं? हाँ भाई 100 नंबर की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आए हुए हैं बच्चों के, वही स्ट्रैटेजी बताऊंगी। ये बताओ सबसे पहले लेक्चर कैसे देखना चाहिए, सही तरीका क्या है लेक्चर देखने का? भाई लेक्चर देखते टाइम तुम्हारे एक तो नोटबुक साथ में होनी चाहिए, टीचर जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा है साथ साथ नोट डाउन करने हैं। और ये जो आजकल नया वो चला हुआ है ना 3x 4x 2x पे लेक्चर देखते हो, ये सब नहीं करना चाहिए। 1x पे देखें, 1x पे देखना खत्म कैसे होगा? सिलेबस से नहीं खत्म होगा। 2x पे देखना, 2x मतलब 1.5x तो देख लो कम से कम यार सिलेबस। भैया मैं बताती हूँ यार, तुम लोग 2x पे लेक्चर देखता है बच्चा, ठीक है, खत्म होता नहीं है उसका। कोई कभी कभी ऐसा हुआ कि 40 मिनट का लेक्चर है, 2x पे देख के 20 मिनट में खत्म हो। कोई एक लेक्चर तुमने 20 मिनट में देखा हो तो बताओ। और 2x पे लेक्चर देखना स्टार्ट करता है बच्चा, और करते कराते 20 मिनट में उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर स्लो करता है, फिर फास्ट करता है, स्लो करता है, फास्ट करता है। इससे अच्छा सीधा 1x पे देखो यार। और हाँ मतलब अगर कोई चीज़ आती है, रिवीजन करनी है, तो 1.5 तक देखो। 3x 4x पे तो भाई अपनी आवाज मैं ही नहीं पहचान रही। जेई ब्रीफ का बता दो ना, आपके जेई ब्रीफ के लेक्चर्स है ना? हाँ मतलब जेई ब्रीफ से देख सकते हो, इट इज गुड। जेई ब्रीफ में देखो कितनी बढ़िया सीरीज है मैम की यार, तो वो जेई ब्रीफ का मतलब उससे देख सकते हैं। वो लेक्चर करते मतलब बच्चे क्या करते हैं कि अभी 5 महीने बचे हैं तो कहेंगे 12 घंटे, फिर 2-4 महीने बचे होंगे फिर कहेंगे 2 घंटे का। तो हमने जेई ब्रीफ हर वैरायटी की ले रखी है। तो यार ये बताओ आप कि चलो मैंने लेक्चर देख लिया, अब मेरे को ऑर्गेनिक का लेक्चर देखना है, सपोज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है। ऑर्गेनिक के लेक्चर के बाद भाई मैं ऐसा क्या करूँ, मेरे को ऑर्गेनिक बच्चों को नहीं बैठती दिमाग में, बच्चों ने पढ़ लिया बाद में कहते सवाल नहीं हो रहे, तो बच्चों को दिमाग में कैसे बैठेगी, क्या लगेगा उसके बाद? भाई देखो, जब तक टीचर स्क्रीन पे है, टीचर तुम्हारे साथ है, तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। जैसे ही वीडियो बंद हुई सब ऊपर से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने लिख कर प्रैक्टिस ही नहीं करी। ये लिखे हुए हैं ना नोट्स, जितना लिख कर बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना फायदा होगा। अब टीचर क्लास में कुछ लिखवा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमने लिखा ही नहीं, हवा में सोच लिया हाँ होता है, तो वो होता है बस वीडियो के लिए अच्छा लगता है। जब तक लिखेगा नहीं बच्चा, क्योंकि लिखोगे नहीं तो वो चीज़ क्लिक ही नहीं करेगी, नोट्स ही नहीं है। ये तो मैम ये मेरी एक बुक आती है कोवेलेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। एक बार आप देखो मैम, ये यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे रिवीजन करने के लिए। क्या थियरी है, नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, क्या है? मैम आप खुद देखो ना, आप मैं क्या भाई फोटो तो बढ़िया लगवाई है। एक बार आप मेरे को बताओ कि इसमें बुक को देखकर बताओ, ये बुक यूज़ कर सकते हैं बच्चे? किताब तो अच्छी लग रही है यार। मतलब अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बना रखे हैं या बना भी रखे हैं और एक अच्छी क्रिस्प चीज़ चाहिए तो गुड टू गो है। मतलब तो इससे मल्टीपल रिवीजन्स लगा ले बच्चा, हो जाएगा? हो जाएगा। ये फिजिकल मैम, फिजिकल का भी है। इनऑर्गेनिक नहीं बनवाई? इनऑर्गेनिक मैम आ रही है, देखो वो बनाने में देखो ना मेहनत लगती है इसको बनवाने में, देखो टाइम लग रहा है थोड़ा बनाने में, लेकिन वो तो बहुत अच्छी बनाएंगे। नहीं है यार, अच्छी है, मतलब गुड वन, कर सकता है। मतलब अगर बच्चे के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है और अब टाइम कम है बनाने का, अच्छी है मतलब यार, गुड वन। तो इसको मैम यूज़ करना है, बच्चों को बता दूँ? बता दो रिवीजन करने के लिए भाई। नहीं अच्छा है यार, फार्मूला भी सब लिख रखे हैं, सही है, बढ़िया मतलब। ठीक है, तो इसको यूज़ करो भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा। तो इनऑर्गेनिक फिजिकल में क्या करें फिर? इनऑर्गेनिक में तो भाई एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। ये जितने लोगों ने ये बोल रखा है ना एनसीईआरटी इज यूजलेस, मैं कह रही हूँ इनऑर्गेनिक की अच्छी से अच्छी बुक अगर कोई है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, और फिजिकल के क्वेश्चंस जब टीचर कराता है ना क्लास में, चलो लेक्चर तो जब टीचर ने दिखाया समझाया बच्चे ने समझा, अब क्वेश्चन में बच्चा देख रहा, अच्छा हाँ अच्छा, ये सबसे नहीं होता फिजिकल, करना पड़ता है यार। कैलकुलेशन नहीं होती फिजिकल में कोई बच्चे से, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है वो कैसे होगी भाई? पेन ही नहीं उठाओगे तो कैलकुलेशन कैसे होगी? पेन चलाना पड़ेगा। हाँ चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये बताओ लेक्चर देख लिया मैंने, सॉल्विंग कैसे करूँगा मैं? सॉल्विंग सबसे पहले बताओ करूँ क्या मैं? मॉड्यूल लगाऊँ, किताबें लगाऊँ, क्या लगाऊँ अभी बताओ? पहले ये बताओ कितने महीने बचे एग्जाम को? 4 महीने। 4 महीने मान लो बचे हुए हैं। अब 4 महीने में दुनिया भर की डीपीपीज, मॉड्यूल्स और ये फ्लान ढिमकान, ये बुक ये सब बुक करने से कुछ नहीं होगा।
मतलब अभी अगर मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, अभी तो पूछो आपके बच्चों से पूछो नहीं दिया होगा, मुझे पता है। मतलब मॉक टेस्ट नहीं दिया, अगर मॉक टेस्ट देंगे ना 110 से ऊपर अगर नंबर नहीं आ रहे, उस बच्चे को बिल्कुल भी कोई डीपीपी नहीं करनी है। अच्छा हाँ, बहुत ही हो गए ना। अगर मतलब बच्चे अभी भी मैंने देखा ना 60-70 पे अटके हुए हैं, और 60-70 पे अगर कोई बच्चा अटका हुआ है और उसके बाद तुम डीपीपीस कर रहे हो, मॉड्यूले कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि पेपर में सवाल किस तरीके का आता करना क्या है फिर मैम, बताओ। है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार ये क्या पीवाईक्यू बता तो पता रहे ही हो होंगे। यार? पीवाईक्यूज खाली करके 100 नंबर आ जाएंगे? भाई मेरे अपने बच्चों ने अच्छा। लेक्चर देख के प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करके प्रॉपर पीवाईक्यूज करके 100 में से 100 नंबर लास्ट ईयर भी थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी थे। अब बताओ और क्या मॉड्यूल करना है? फेंक दें, क्या करें बताओ। मतलब यार देखो, मेरा एक सिंपल सा टारगेट है कि अगर तुम्हारे 150-160 नंबर आ रहे हैं और तुम उस पे अटक गए हो, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि नए वैरायटी के क्वेश्चंस कौन से होते ठीक है। हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारी थियोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखने जरूरी ठीक है। है। लेक्चर्स देख लिए, बच्चे के पास एक प्रॉपर मतलब एक वो होना चाहिए कि यार ये मेरे नोट्स हैं, मुझे इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और फिर उतना देखने के बाद कम से कम 4 या 5 साल के पीवाईक्यूज करने 4-5 साल कंपलसरी के है। पीवाईक्यू को है भी काफी, बहुत सारे हैं। और करने का मतलब ये नहीं कि ये देखो, मैं बताती हूँ बच्चे पीवाईक्यू कैसे करते हैं। ये देखो, मैं बच्चे ही बन के बता देती हूँ। बताओ बताओ। अब तुमने क्लास रुकवाई है तो बता ही देती हूँ। चलो ये रही है ना ऐप। ओ ये तो बहुत आसान है, बी। ओ ये तो -1 हो गया। अच्छा हाँ सही है, ये तो मुझे आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हाँ, अरे ये तो गलत हो गया। मतलब अगर ऐसे तुक्के मार मार के कर रहे हो अपनी मर्जी से। अच्छा ये रही जो बुक में से करते हैं बच्चे। अच्छा ये सी आएगा, पक्का सी आएगा। ओहो ये तो बी है। ये पीवाईक्यू करे ही नहीं। ऐसे तुम 200 पीवाईक्यू क्या 2000 कर दोगे तो भी कोई फायदा नहीं। सॉल्व करना है प्रॉपर्ली। पीवाईक्यू करने का बेस्ट तरीका होता है एक से लेके, लेट्स से तुमने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 25 मिनट का टाइमर लगाओ। कोई फिजिकल का चैप्टर है थोड़ा सा और लंबा लगा लो। 1 2 3 4 25 लिख दिया पहले। यहाँ टाइमर लगाया, घड़ी चलती रहनी चाहिए, यहाँ घड़ी पड़ी रहनी चाहिए। ये 25 मिनट का टाइमर है। बता रहे हो घड़ी लेके करनी है तो घड़ी भी नहीं पहनी ना, नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग करी थी इसलिए नहीं पहनी, तुमने तो वैसे ही नहीं पहनी है। ठीक है, वो घड़ी लेकर करनी है। हाँ टाइमर चलता रहना चाहिए 25 मिनट का। और आंसर की देखनी नहीं है। ए सॉल्व किया, तुम्हें लग रहा है आंसर ए आया, ए मार्क करो। 2 तुमसे बना नहीं, तुम छोड़ोगे पेपर में, छोड़ दो। सी में तुम्हें लगा 3 में लगा सी आया है, डी आया है, सी आया है, जो भी आया तुम मार्क कर दो। बढ़िया। 25 मिनट का टाइमर खत्म हो गया। अब आंसर की देखो, आंसर की देखी, ओ गलत गलत गलत, -1 +4 -1। यही तुम्हारी सच्चाई है यार। अब जब तक तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम कहाँ से पीवाईक्यूज कर रहे हो। तो करने के लिए नहीं करना है, मतलब अच्छे से करो तो फायदा है। तो ठीक है, अब मैं बताओ रिवीजन, जैसे रिवीजन बच्चे नहीं अवॉइड करते हैं, तो रिवीजन अवॉइड करना चाहिए। मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि यार एक बार रिवीजन कर तो लिया, हो गया। आपको क्या लगता है, मल्टीपल रिवीजन करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। अभी बताओ मैम, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का क्या करना है? इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है, सभी करने हैं, क्यों नहीं करने हैं? अरे मैम क्या बता रहे हो आप, मोल कंसेप्ट, हाँ भैया मेरे से आप पूछने आए थे कि 100 में से 100 नंबर लाने हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अभी क्या होता है, बच्चा अभी 5 महीने बचे हैं, आप मेरे से पूछोगे इंपॉर्टेंट, अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर चीज करनी है तो करनी है। ऐसा भी होगा ना 50 नंबर लाने हैं उसको, तो वो नहीं देखेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिया। एल्डिहाइड कीटोन इंपॉर्टेंट है तो वो कर लिया उसने। मतलब अभी आप कोई भी एक पीवाईक्यू उठा के देख लो जो केवल एल्डिहाइड कीटोन से आया हो, अच्छा, एक भी नहीं मिलेगा। सही बात है। मतलब सब कनेक्टेड है ना। मतलब अब कर रहे हो तो प्रॉपर करो, नहीं तो ये 50 के टारगेट में 0.5 हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक बात है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में तो इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और बच्चे भाई अगर आप यही सवाल मेरे से 2 महीने बाद पूछते तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती, बट जब अभी पेपर को 5 महीने बचे हैं और पूरा टाइम है चीज़ों को करने का, तो देयर इज नो नथिंग इंपॉर्टेंट, सब कुछ ही करना है। इजी है केमिस्ट्री, ये बोलते हो मतलब करने लायक है। मैथ्स और फिजिक्स से तो आसान ही है। ठीक है ओके। अभी बता दो लास्ट में, फाइनल बता दो, 100 में 100 नंबर लाने हैं बच्चे को, एक फाइनल रेसिपी बता दो कैसे करके करना है। पहली बात तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो ये स्ट्रैटेजी देख देख के हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सुन के अपनाना पड़ेगा तभी आएंगे नंबर। और अपनाने के लिए पहले तो लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स देखने सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर देख लिया, फिर लेक्चर देखने के बाद पीवाईक्यूज लगाने हैं, कम से कम 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं। और प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए। ये केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट के हमारे 100-150 सवाल, जब तक 100-150 सवाल हाथ से नहीं जाएंगे तब तक पेपर में सवाल नहीं बनेगा। और रिवीजन तो साथ साथ करने ही लगो। मैम इसके बारे में यार बच्चे हाँ मतलब सच नहीं मानते, ये पता है बातें जो आप ये बोलते हो ना, ये सब बातें सच नहीं मानते बच्चे कि ये सही में अच्छी बुक है। करेंगे तो हो ही जाएगा, मतलब करने वाले बनो। ठीक है। और एक मिस्टेक डायरी जरूर से बनाना, जो भी गलतियां बच्चे करते हैं उसको मिस्टेक डायरी में लिखना जरूरी है। नहीं लिख रहे हो तो वही मिस्टेक्स पेपर में करोगे ना, फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर कोई स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है। चलो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यार तुमने मेरा क्लास का टाइम खराब किया। कर लो यार क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा वैल्यूएबल टाइम था जो आपने बच्चों को दिया है, क्योंकि इससे ना काफी सारे बच्चों का जो स्ट्रैटेजी है वो बन गया होगा फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। चलो आप क्लास करो। भाई केमिस्ट्री में 100 में से 100 आ जाएंगे, बैठ जाओ थोड़ी देर। 100 में से 100 केमिस्ट्री में आ जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट लेक्चर्स पीवाईक्यूज एकदम फुल तरीके से कर लो।
और फिर मेरे को बता देना किस किस क्या है।